परमार को एक बार और आप सुने, उसके बाद फिर ये कवि सम्मेलन दूसरे मोड़ में जाएगा। भाष्य के अवतार को मैं बुलाऊंगा। हेलो, सम्मानीय मंच, मां शारदे को नमन करता हुआ और इस मंच पर हमारे श्रेष्ठ पूरे धौलपुर की जब कभी नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों में तो राम बाबू सिकरवार पहली कड़ी में आएंगे। एक लिए जोरदार तालियां बजा दे। जब मंच पर होते हैं तो निश्चित ही वो मंच ऊंचाइयों को छूता है। और हमारे दादा राजवीर सिंह क्रांति और सम्मानीय मंच और मेरे सैपों की समस्त मेरे छोटे भाई और बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं। आपकी पंक्तियां आपके लिए कि संचालन करना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, और वो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। और मां शारदे को नमन करता हुआ चार पंक्तियां कहता हूं कि कभी देर कभी तन्हा मुझे होने नहीं देते, और मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते, और मेरे सर पर मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं वो सफर में कभी हादसा होने नहीं देते। और कहना चाहूंगा जो मेरे अपने अजीज बैठे हुए हैं उनके लिए चार पंक्तियां अर्ज करता हूं कि नजरों को नजरों से मिलाने का नजरिया नहीं हूं मैं, और तुमको इतनी आसानी से मिल जाऊं वो जरिया नहीं हूं मैं। तुम करते रहो मशक्कत मोहब्बत की, मैं इतनी जल्दी सूख जाऊं वो दरिया नहीं हूं मैं। वाह। और कहना चाहूंगा हाँ भैया, ये शहीदों के नाम ये मेला आयोजित हुआ है तो कहना चाहूंगा कि कहीं गीत गजल कुश्ती पर मेले लगते हैं, कहीं नई रस्मों पे मेले लगते हैं। ये तसीमों की भूमि है या शहीदों की शहादत में मेले लगते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां इन शहीदों की शहादत में, और इस पूरी शहादत के नायक जो नेतृत्व कर रहे हैं राम अवतार फौजी जी, जो कारगिल के युद्ध के भी गवाह हैं, उनके लिए चार पंक्तियां कहना चाहूंगा कि नमन है भारत की परिपाटी को, नमन है राजस्थानी माटी को, नमन है शहीद छत्तर सिंह पंचम सिंह की कहानी को, और नमन है फौजी भाई आपकी कारगिल की जवानी को। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सीधे अपने परिचय की चार पंक्तियां रखते अपनी कविता पढ़ता हूं क्योंकि समय का अभाव है। कहना चाहूंगा कि राजस्थान का हर रंग कमाल करता है, भरी महफिल में धमाल करता है, ये तसीमों भी शहीदों की भूमि है, संजीव परमार तुम्हें सलाम करता है। और सीधी कविता मैं शहीदों को नमन करता हूं और इसमें जो युद्ध की विभीषिका बताई वो सीधा पढ़ने का प्रयास करता हूं कि अपने सारे अरमानों को होठों से चूम गए और हंसते हंसते वतन के खातिर फांसी का फंदा झूल गए। नमन है तुमको वीर शहीदो, तुम्हारा कतरा कतरा डोल गया, और धन्य है वो फांसी का फंदा जो रंग दे बसंती बोल गया। कैसे चुकाऊं मोल शहीदों की कुर्बानी का। बहुत शानदार तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे जो सेना नायक है वो किस प्रकार से युद्ध में भूमिका निभाते हैं कि देश सुरक्षित है तुमसे, अरमान सुरक्षित है तुमसे, जज्बात सुरक्षित है तुमसे, सारी कायनात सुरक्षित है तुमसे, तुम्हारी इन फौलादी बाहों का कर्ज कोई नहीं चुका सकता। एक कलमकार कलम चला सकता है, हथियार नहीं उठा सकता। बहुत आसान है कलम चलाना अरमानों की स्याही से, लेकिन देश सुरक्षित नहीं है भटकी हुई तरुणाई से।